हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की, जो कि साइंस चैप्टर क्या होगी, अध्याय 2 होगी, जो कि क्या है, जो चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी क्लास 8 की सेकेंड चैप्टर की। तो चलिए हम लोग समय बिना गंवाए हुए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, 1, 2, 3 और 4, जो कि कवक और जीवाणु, शैवाल तथा प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव के उदाहरण होते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, देखिए जिस तरह से क्या है, ये सब सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव के उदाहरण है, जो कि क्या है, अमीबा है, फिर पैरामीशियम है, फिर आके देखे तो जीवाणु है, जीवाणु के बाद क्या है, कोरोनुमा जीवाणु, क्लेमाइडोनोमा, फिर स्पाइरोगाइडा, ये सब क्या है, सूक्ष्म जीवों के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसके एनसीईआरटी की लाइनें दी हुई है कुछ, तो एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि अतिसार एवं मलेरिया वायरस द्वारा होता है, जो कि क्या है, बिल्कुल ही असत्य है। तो ये क्या हो जाएगी, असत्य कथन हो जाएगी, जो कि कथन क्या हो जाएगी, राइट आंसर सी हो जाएगी। वही एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, विषाणु जो कि वायरस भी होते हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु में पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खासरा भी विषाणु वायरस द्वारा क्या होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग, टीबी जो इसको कहते हैं, वो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, सूक्ष्म जीव के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि क्या है, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं अथवा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, अथवा जबकि कवक एवं जीवाणु में के समूह में भी रह सकता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। वही अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूहों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग औषधि उत्पादन में, कृषि में, मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, जिसके जीवाणु, जिसको क्या होता है, जीवाणु द्वारा जो होती हैं, हम लोग औषधि उत्पादन में, कृषि, मृदा की उर्वरता में क्या करते हैं, वृद्धि करने में करते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट के छिलके, जंतु अपशिष्ट, पिष्टा इत्यादि का। वही एनसीईआरटी लाइनों की और कुछ भी है, इधर तो दे रखा है तो उसको पढ़ते हैं। तो ये कह रही है, अपघटन जीवाणुओं द्वारा ही क्या किया जाता है, हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में, कृषि, मृदा के क्या करते हैं, उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, दही के निर्माण के लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार है। तो दही के जो निर्माण के लिए वो क्या है, लैक्टोबैसिलस जो एसिडोफिलस होती है, वो क्या है, बैक्टीरिया जिम्मेदार होती है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस जो होता है, वो क्या है, दही के निर्माण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार बैक्टीरिया होते हैं। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होते हैं, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो आटा फूलने का पीछे प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। तो इस तरह से देखते हैं एनसीईआरटी की लाइनों के, तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं,
ईस्ट जो कि तीव्रता से चलन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का जो आयतन होता है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बेकिंग सोडा उद्योग में ईस्ट के उपयोग के आधार पर ही जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक क्या करते हैं, बनाए जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है। बैक्टीरिया को वृद्धि को रोकता है, जीवाणु के केंद्र को क्रिया करके कोशिका भित्ति बनने वाली जीवाणु की प्रक्रिया का अवरुद्ध करता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का क्या करते हैं, स्रोत सूक्ष्म जीवों में बीमारियों पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को क्या करती है, रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक क्या होते हैं, औषधियों का उत्पादन हो रहा है। इसे स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन कहते हैं। ये सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक जिन्हें कवक एवं जीवाणु से क्या करते उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों को चिकित्सक में क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। तो प्रतिजैविक मुख्यतः कवक और क्या करते हैं, जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से क्या करते हैं, उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है जिसे कवक एवं जीवाणु से क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों के चिकित्सक में क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जब कोई रोग वाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो डैश सारी द्वारा लड़ने सूक्ष्म जीवों के लिए उत्पादन करते हैं। तो एंटीबॉडी जो होता है ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये सूक्ष्म जीवों से क्या करते हैं, लड़ने में मदद करता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करी हैं जब रोगात्मक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर की अब ये स्मरण रहते हैं कि यह सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए टीका से रोके जाने वाली निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं है। तो गंजापन जो है वो टीका से नहीं रोका जा सकता। बाद बाकी है जहाँ हेपेटाइटिस, पोलियो, इस तमाम तरह की बीमारी होती है उन्हें क्या करते हैं, हम लोग टीके द्वारा रोकते हैं, बट गंजापन को टीके द्वारा नहीं रोकते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं टीका जो कि वैक्सीन का कार्य करता है हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को क्या कहते हैं, वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्न में से डैश रूप में जाने जाते हैं। तो रोगजनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है सूक्ष्म जीव जो कि अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधे में क्या आते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले से सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तु को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है संचरणीय रोग में आने वाले कारक हैं। तो संचरणीय रोग में वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा और क्या होते हैं, कायिक संपर्क द्वारा, ये सब संचरणीय रोग से आने वाले क्या है, कारक है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, जो कि 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों कथन क्या है, संचरणीय रोग में आने वाले कारक हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले उसके एनसीईआरटी की लाइनें हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा जो होने वाले ऐसे रोग जो हैं एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा क्या होते हैं, फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है डेंगू का वाहक मच्छर है। तो डेंगू का वाहक मच्छर एडिस का मच्छर होता है। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़े तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं मादा एडिस की जो मच्छर होती है डेंगू के वायरस का क्या होते हैं, वाहक होते हैं। हम मलेरिया अथवा डेंगू के नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं,
वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें 1976 में चेचा के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने 1996 में, सॉरी 1796 में चेचा के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन में 1796 दिया था। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की लाइन में क्या देखा है? 1798 में चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। तो इस तरह से राइट क्या हो जाएगी? 1798 हो जाएगी, ना कि 1796 हो जाएगी। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सुमेलित करें। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, जो कि 1 का ए, जो कि क्षय रोग क्या होते हैं? वायु द्वारा होते हैं। बी का 3 यानी कि मलेरिया क्या होते हैं? मच्छर द्वारा होते हैं। और हैजा किसके द्वारा होता है? जल द्वारा होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को देखें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें जिस तरह से क्या है, एक तरफ मानव दे रखा है, हानिकारक रोग जो सूक्ष्म है उसको दे रखा है, संचरण का तरीका दे रखा है, जो कि क्षय रोग है उससे होने वाले जीवाणु द्वारा और वायु द्वारा। तो इस तरह से क्या है, आप इसको पढ़ लेंगे, जैसे कि खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब जीवाणु और जलविजन द्वारा होता है। वही नेक्स्ट की बात करते हैं हेपेटाइटिस से जो होता है क्या, वायरस द्वारा होता है और जल द्वारा होता है। मलेरिया जो होती है प्रोटोजोआ और मच्छर द्वारा होता है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंथ्रेक्स किस में होती है? तो एंथ्रेक्स जो होती है वो मनुष्य और जानवरों में होती है, पादप में नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। दो की ओर 2 और 3 दोनों सही हो जाएगी। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले क्या है, भयानक रोग होते हैं, जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर अथवा मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। जिस तरह से नींबू का कैंकर, गेहूं का रस, भिंडी की परत। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी, जो कि देखिए नींबू का जो कैंकर होता है वो किसके होता है? जीवाणु में होता है। और ये किसके होता है? संचरण का तरीका वायु द्वारा होता है। गेहूं का जो रस्ट होता है कवक में होता है और वायु एवं बीज के माध्यम से होता है। भिंडी की जो पीत होती है वो वायरस द्वारा होती है और कीटों की सहायता से संचरण इसका होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हैं, आप कैसे भोजन को संतुष्टता को पहचान करेंगे? तो हम भोजन को स्वाद को खराब होना, दुर्गंध आना और इसके रंग रूप में परिवर्तन आने से क्या कर सकते हैं? इसके पहचान कर सकते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, संदूषित भोजन में जब दुर्गंध आने लगती है तो इसका स्वाद भी क्या होता है? खराब हो जाता है, तथा रंग रूप में भी क्या होती है? परिवर्तन आ सकता है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, रसायन आमतौर पर खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट के रूप में क्या किया जाता है? खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, सोडियम बेंजोएट अथवा सोडियम जो मेटासल्फाइड सामान्य परिरक्षक होते हैं, जैम अथवा क्या आती होती है स्कैब्स बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नमक एवं खाद का उपयोग कई पदार्थों के क्या करते हैं? परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होते हैं? बैक्टीरिया के विकास को क्या करता है? रोकता है। तो इसलिए नमक का प्रयोग करते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करिए, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से संदूषित को नियंत्रित करने वाला कारक है? तो इनमें से सभी हो जाएगी राइट आंसर। नमक का परिरक्षण, सिरका का परिरक्षण और चीनी का परिरक्षण, ये सब क्या है? संदूषित को नियंत्रित करने की विधि होती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही होती हैं, नमक द्वारा जो परिरक्षण करते हैं, सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे तक किया जा सकता है। वही चीनी, वही जो क्या होती है, चीनी द्वारा परिरक्षण जो होता है, जैसे चेलिया एवं स्केच परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से क्या होता है? खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करती है? नियंत्रित करती हैं। वही तेल एवं सिरके का उपयोग क्या करती हैं? अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो राइबोजियम जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या होते हैं? सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं,
राइजोबियम लेगमू पौधों को ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर की एक सजीवता कभी कभी वितरित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का क्या कहते हैं स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जान सकते हैं कि नाइट्रोजन की एक मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह लंबे समय तक कैसे है संभव। आइए इसके विषय में क्या करते हैं आगे समझते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो क्या हो जाएगी, इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, जो कि फर्स्ट एक नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संगठन जो प्रोटीन प्रणाली तो न्यूक्लिक एसिड के विटामिन में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल ही सही है। मिट्टी में उपस्थित राइबोसोम जैसे जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल क्या होते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से असत्य कथन इसमें से कोई भी नहीं है। अभी हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, हमारे वायुमंडल में 70% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का क्या होता है, आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन प्रणाली क्लोरोफिल एवं न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन विटामिन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले व हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है। जब नाइट्रोजन इस प्रकार के उपयोगी यौगिकों में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमारा एनसीईआरटी क्लास 8 की सेकेंड चैप्टर भी क्या हुई, कंप्लीट हुई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से किस चैप्टर की बात करेंगे, तो अध्याय 3 होगी, जो कि कोयला और क्या होगी, पेट्रोलियम होगी। तो कैसी लग रही है आप लोगों को यह जानकारी, अगर अच्छी लग रही है तो क्या कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और जो भी कुछ अपना सजेस्ट है वो करते रहिए। तो अपने दोस्तों में क्या करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहे और हमारे चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।